नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी जानकारी हर अभ्यर्थी तक, चाहे वह वर्ग 1 का हो, चाहे वर्ग 2 का हो, चाहे वर्ग 3 का हो, और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के 50% आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर। जैसा कि ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि बहुत से जो गैर अतिथि छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, है ना, उनका ये मानना था कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर आप सीधी भर्ती में सीधे उठा के 50% आरक्षण की अगर अतिथि भाइयों को दे देंगे तो सीधी भर्ती में क्या बचेगा? जो लाखों लोग लाखों रुपए लगाकर डीएड बीएड करते हैं, उनके साथ यह बड़ा अन्याय हुआ है। यह गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी जो है, यह उनका कहना है। और शिक्षाविद जो है, जो शिक्षा के जानकार हैं, उनका भी यही कहना है कि इतना आरक्षण अगर आप किसी भर्ती में दे देंगे तो फिर सीधी भर्ती का मतलब क्या? तो अब सबके अपने अपने विचार हैं, है ना। अतिथि भाइयों के भी अपने अलग विचार हैं, है ना। तो क्योंकि अतिथियों का शोषण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन उनके लिए आप सीधी भर्ती में इतना आरक्षण ना देके कोई अन्य योजना बनाइए तो वह ज़्यादा कारगर थी। क्योंकि सीधी भर्ती में सभी छात्र फाइट करते हैं, और इतना आरक्षण अगर दे दिया जाएगा तो फिर सीधी भर्ती का मतलब क्या? यह कहना है शिक्षाविदों का और गैर अतिथि अभ्यर्थियों का। तो अब इसको लेकर याचिका दायर लग चुकी है, यानी अब वर्ग 2 की भर्ती और आने वाली सभी शिक्षक भर्ती खटाई में पड़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट केस लग चुका है। तो आप देखिए कि किसने कोर्ट केस लगाया है ना। ये है कोर्ट केस। आप देख सकते हैं कि इसकी याचिका फाइल हो चुकी है, दायर हो चुकी है। और जो यह कोर्ट केस है, यह राजमोहन जी ने लगाया है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, है ना। अभी इसकी हियरिंग पेंडिंग है ना। बहुत ही जल्द इस पर सुनवाई होगी, है ना। और इस पर क्या फैसला आता है, यह तो हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर है और याचिकाकर्ता के वकील के ऊपर निर्भर है कि वे क्या तर्क देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में 50% आरक्षण जो अतिथि भाइयों को, अतिथि शिक्षकों को दिया गया है, उसके विरुद्ध केस दायर हो चुका है। क्योंकि सरकार जानती थी, देखिए, सरकार की मंशा नौकरी देने की है ही नहीं है। उसने चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, उनका भी शोषण किया। और इसके बाद अब जो गैर अतिथि शिक्षक के छात्र हैं, जो सालों से तैयारी करते हैं शिक्षक बनने की, उनके साथ भी उनको भी वह रोजगार नहीं देना चाहती और उनके साथ भी अन्याय कर रही है ना। तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार को ही मालूम है कि यह जो आरक्षण है, यह न्यायोचित नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, ऐसा शिक्षाविदों का कहना है ना। फिर भी उसने, है ना, अतिथि शिक्षकों को साधने के लिए, है ना, उसने आरक्षण दिया। तो उस पर कोर्ट केस तो लगना ही था, क्योंकि बहुत से जो गैर अतिथि छात्र हैं वह इसको लेकर बहुत ही आक्रोशित थे। और उनके साथ अन्याय भी हुआ था, ऐसा उनका कहना है और शिक्षाविदों का भी कहना है। तो इस पर कोर्ट केस तो लगना ही था और कोर्ट केस दायर भी हो चुका है। यानी सरकार जानबूझकर ऐसे नियम लाती है, सरकार जानबूझकर ऐसे नियम लाती है जिस पर कोर्ट केस लगना है। यानी संवैधानिक तौर पे सही नहीं होता तो स्वाभाविक बात है कि उसमें कोर्ट केस लगेगा और भर्ती उलझेगी। और सरकार तो की मंशा तो यही है कि भर्ती उलझे। जैसे कि आप देख सकते हैं ओबीसी आरक्षण 5-6 सालों से लटका हुआ है, अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। जानबूझकर 13% पद होल्ड किए जाते हैं। 87-13 का फार्मूला है ना। तो उन छात्रों की क्या गलती है जो होल्ड है? तो ये बहुत सी बातें हैं जो मध्य प्रदेश में, अब तो छात्रों का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में युवा होना गुनाह है। मध्य प्रदेश में युवा होना गुनाह है, क्योंकि यहाँ युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है और भर्तियाँ आती हैं और लटक जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये केस दायर कर चुका है, अभी पेंडिंग है, इसकी बहुत ही जल्द हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, है ना। राजमोहन जी के द्वारा यह केस लगाया गया है 50% आरक्षण के विरुद्ध में।
है ना। अब क्योंकि जो 25% आरक्षण था वह बहुत ही सही आरक्षण था, ऐसा शिक्षाविदों का कहना है, जिससे हमारे अतिथि भाइयों बहनों का भी भला होता था उसमें। लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे भर्ती के जो पद आएंगे उसमें 50% पर सीधे अतिथि शिक्षकों को देने का ये राजपत्र जारी किया था। और जिस दिन ये राजपत्र जारी हुआ था उसी दिन से, है ना, वेटिंग अभ्यर्थियों में आक्रोश था और इसको लेकर वह न्यायपालिका की शरण में गए हैं और उन्होंने याचिका दायर की है। तो ये तो एक बात हुई, 50% आरक्षण के विरुद्ध में कोर्ट केस दायर हो चुका है। लेकिन कुछ नए नियम भी, अभी जो वर्ग 2 की रूल बुक जारी हुई है उसमें कुछ नए नियम भी लाए गए हैं, जिससे छात्रों में आक्रोश है ना। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं कि कुछ नए नियम। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये है कि अगर आपने पात्रता परीक्षा आरक्षित कोटे से पास की है, यानी आपके नंबर 75 से ज़्यादा हैं लेकिन 90 से कम है, और आप आरक्षित कोटे से क्वालिफाई हुए हैं, पात्र हुए हैं पात्रता परीक्षा में, तो आपको चयन परीक्षा में भी आरक्षित कोटे की सीटें ही दी जाएंगी। आप जनरल में फाइट नहीं कर सकते, भले ही आपके नंबर 100 में से 100 क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप फाइट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर किसी छात्र की आरक्षित कोटे में है लेकिन उसने पात्रता परीक्षा 90 से ऊपर अंकों से पास की है, तो वह जनरल में फाइट कर सकता है। माने जनरल, अगर वह अच्छे नंबर लाता है तो जनरल की सीट उठा सकता है। यह नियम, है ना, यह नियम अभी तक नहीं था और यह नियम लागू कर दिया गया है। रूल बुक में इस नियम को बताया गया है। मैंने इसके बारे में कल वीडियो भी बनाया था। और एक नया नियम भी है ना, कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब शिक्षक भर्ती नहीं है ना। इन्होंने ये काउंसलिंग पे रोक लगाने के लिए, क्योंकि सिर्फ पात्रता परीक्षा पहले होती थी, फिर उसके बाद जो पात्र होते थे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, इसकी मांग करते थे, इसलिए उन्होंने अब चयन परीक्षा का फार्मूला लाया है। सीधे जितने पद हैं उतने पदों में मेरिट बना के शिक्षकों की नियुक्ति करना, आप देख सकते हैं। और रूल बुक में लिखा भी हुआ है कि अगर आप जो कि अहर्ता है ना, आरक्षित कोटि के लिए 40% और अनारक्षित के लिए 50%, अगर आप इससे ज़्यादा अंक लाते हैं तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जितने पद हैं उतने पदों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, है ना। तो मध्य प्रदेश में सरकार की जो मंशा है युवाओं को रोजगार देने की है ही नहीं है। लाखों पद खाली हैं, विज्ञान में तो पद ही नहीं है, हैं। विज्ञान जो छात्रों के लिए वरदान होता है, लेकिन विज्ञान विषय छात्रों के लिए अभिशाप बन चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि विज्ञान जैसे विषय में, है ना, लाखों लोग एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पद ही नहीं है। सिर्फ परीक्षा के माध्यम से पैसे कमाना सरकार का उद्देश्य रह गया है, ऐसा शिक्षाविदों का कहना है और ऐसा छात्रों का कहना है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में युवाओं को ठगा जा रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।